समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जो वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है या वॉर है, इन चीजों के पीछे रूट कॉज क्या होता है, रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो इसका रूट कॉज है वो मैक्सिमम सिचुएशंस में ये होता है कि पीपल आर नॉट लाइफ ओरिएंटेड। उनकी जिंदगी के सेंटर में जिंदगी नहीं है, उनके जिंदगी के सेंटर में सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, ईगो है, या सक्सेस है, या मनी है, या कुछ भी और है। उनके सेंटर में जिंदगी नहीं है। और यही वो रीजन है जिसके कारण मैक्सिमम सिचुएशंस में ये वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, या कंट्रीज एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। राइट। कोई अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, सिग्निफिकेंट दिखाने के लिए वो वॉर का सहारा लेता है। कोई ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के लिए वॉर का सहारा ले रहा है। कोई अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग दिखाने के लिए, उसके लिए फिर वो वॉर कर रहा है। तो ये जो वॉर है, इसके पीछे रूट कॉज जो है, वो रीजन जो है, वो रीजन यही है। जो एक रीजन मुझे नजर आता है कि पीपल आर नॉट लाइफ सेंटर्ड। उनकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी नहीं है, जिंदगी से के अलावा बहुत सारी चीजें। और यही वो रीजन है, जब कहीं पे भी युद्ध होता है, कहीं पे भी वॉर होती है, तो कितने सारे लोग मारे जाते हैं। और लोग कहते हैं ना, निर्दोष मारे जा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि जो सोल्जर्स मारे जाते हैं, क्या वो निर्दोष नहीं होते हैं? वो भी निर्दोष होते हैं। उन्हें उनके जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट यूज करती है टूल्स की तरह, और वो वॉर करवाते हैं। राइट। क्योंकि जान किसकी जाती है? उस सोल्जर की जाती है। और वो किसकी जान ले रहा है? उसकी जान ले रहा है जिससे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और इसमें बहुत सारी लाइफ्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अगर इन लोगों के लिए जिंदगी के में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी होती, तो ये वॉर जैसी सिचुएशन कभी आती ही नहीं। तो ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है, जैसे यूक्रेन का है और रूस का है, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पर्टिकुलरली इस सिचुएशन के बारे में मुझे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि जिन सिचुएशंस में मुझे ये नज़र आता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, उन सिचुएशंस में मैं अपने आप को ज़्यादा एजुकेट नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे उस चीज़ से फ़िक्र हो रही है। मैं जनरली ट्विटर यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत रेयर यूज़ करता हूँ। लेकिन कल ट्विटर पे, कल या परसों, मैंने सिर्फ़ एक पोस्ट शेयर किया कि वॉर ने कभी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। और वॉर में सिर्फ इनोसेंट लोगों की जान जाती है, इससे किसी का कुछ भी भला नहीं होता, रिज़ॉल्यूशन नहीं आता होता कभी भी। राइट? सिर्फ मैंने इतना कहा और मैं वहाँ से बाहर निकल गया, क्योंकि उस पे डिबेट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और मैं उस वॉर को ना रोक सकता हूँ, ना मैं कुछ और चेंज कर सकता हूँ वहाँ पे। मैं उसके बारे में अपने आप को एजुकेट नहीं करता, वहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन ये समझने की बात है कि इन चीज़ों के पीछे रूट कॉज़ क्या है? इनके पीछे सबसे बड़ा जो गहरा रीज़न है, वो ये है कि हम लाइफ सेंटर्ड नहीं हैं। और लाइफ सेंटर्ड हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर देश के प्रेसिडेंट नहीं हैं, या कोई पर्टिकुलर देश के जो शासक हैं, वो नहीं हैं। मैक्सिमम लोग लाइफ सेंटर्ड नहीं हैं, और इसीलिए लाइफ का ये हाल हो जाता है। इसीलिए लोग इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर मैक्सिमम लोग लाइफ सेंटर्ड हों, तो चीज़ें कितनी बदल जाएँगी। आज हम में से मैक्सिमम लोग लाइफ सेंटर्ड नहीं हैं, और आप सोचिए कि इसके कारण हम एनवायरनमेंट को कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जिस एनवायरनमेंट को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए, सक्सेस क्रिएट करने के लिए, वो एनवायरनमेंट एक दिन हमें ज़िंदा रखने लायक ही नहीं रह जाएगा। राइट? उसमें समय लगेगा। वो इंस्टेंटली हो जाता तो आज ही वो चीज़ें हम बंद कर देते, लेकिन वो इंस्टेंटली नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसे छोड़ते नहीं हैं। यही सेम सिचुएशन है लोगों के साथ, यही सेम सिचुएशन है जहाँ पे लोग वॉर में और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें समझने की ज़रूरत ये है कि लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ है, और लाइफ सेंटर्ड होना पड़ेगा हमें। जब तक हम ये नहीं होंगे, जब तक हम ऐसे नहीं बनेंगे, हमारी ज़िंदगी के वॉर खत्म होने वाले नहीं है। ये 2 कंट्रीज़ के बीच का वॉर ही नहीं है। अगर एक इंसान अपने पड़ोसी के साथ लड़ रहा है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ रहा है, अपने घर में लड़ रहा है, तो अल्टीमेटली उसे क्या चाहिए? उसे ईगो चाहिए, उसे सिग्निफिकेंस चाहिए, उसे मेबी मनी चाहिए, या कुछ भी और चाहिए लाइफ को छोड़ के। वो लाइफ सेंटर्ड नहीं है। तो लाइफ सेंटर्ड होना ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और अगर हम लाइफ सेंटर्ड होंगे, तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऐसा है जो इंडिविजुअल के अंदर आता है, सोसाइटी के अंदर नहीं आता। यानी जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, जो मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है, स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है, कि क्रांति व्यक्ति के अंदर होती है, समाज के अंदर नहीं होती। तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हर इंडिविजुअल के अंदर हो सकती है। वी आर फॉर्च्यूनेट कि हम इस तरह की थॉट प्रोसेस को रखते हैं, जहाँ पे हम अपने अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने अंदर क्रांति कर रहे हैं, और ग्रेजुअली एट लीस्ट हमारे थ्रू एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो पीस को, हार्मनी को
फैला रहा है, राइट? हम ये कर सकते हैं। और वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, जिसे मैं कहता हूँ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कुछ हद तक वहाँ पे चीज़ें हैं। अगर हर कोई, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हर कोई अपने आप को अगेंस्ट पीस लेके जाए, अरे सॉरी अगेंस्ट वॉर लेके जाए और पीस को एस्टैब्लिश करने की बात करे और वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करे दैट वॉर इज़ ऑफ नो यूज़, है ना? ये जो वॉर है, ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं है। और मैक्सिमम लोग दुनिया में अगर इस थॉट प्रोसेस में आ जाएँगे, अभी भी क्या होता है कि लोग या तो किसी एक कंट्री के फ़ेवर में है या दूसरी कंट्री के फ़ेवर में है। अभी भी वो वॉर के फ़ेवर में ही है, अगर किसी एक कंट्री के फ़ेवर में तो है। अगर वो इसकी कंपैरिज़न में पीस के फ़ेवर में आ जाएँ, लाइफ़ के फ़ेवर में आ जाएँ, तो ये वॉर अपने आप खत्म हो जाएगी, राइट? तो ये है जो हम कर सकते हैं, जिस वे में हम सोच सकते हैं और ये मुझे रूट कॉज़ नज़र आते हैं। आई होप कि दिस मेक्स सेंस।